नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से एक नया वीडियो आपके सामने है। हो तो काफ़ी दिन गया है घूम फिर के। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि मुझे अपने स्कूल से सैटरडे ही फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे हॉलीडे रहता है, तो फिर से हम लोग घूमने निकल गए। और सबसे ख़ास बात आज ये थी कि प्लान तो नहीं था, लेकिन पापा जैसे ससुर जी गांव से आए हैं, वो साल में 2-3 बार आते रहते हैं घूमने फिरने हमारे पास, रहने भी आ जाते हैं। तो बस ये हुआ कि चलो सैटरडे है, तो मैंने कहा पापा को लेके चलते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं आसपास, क्योंकि मतलब वीकेंड में कभी ऐसा टाइम ही नहीं रहता है। सुबह से शाम, मतलब शाम दोनों जन, मैं 5 बजे आती हूँ, ये 8-9 बजे आते हैं, तो घूमना फिरना हो ही नहीं पाता है। तो ये हुआ कि सैटरडे हम लोग निकल गए, पूरा घर का काम वाम किया, खाना वाना खा के फिर हम लोग निकल गए नवी मुंबई। नवी मुंबई में खाटू श्याम जी का मंदिर काफ़ी विख्यात है, तो ये हुआ कि चलो वहीं चलते हैं। मतलब मेरे पति ने कहा कि बेलापुर में अभी नया बना है, चलो जाकर दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए, लेकिन सच में बताऊँ इतना अच्छा वहाँ पे लग रहा था, पापा को भी काफ़ी अच्छा लगा कि चारों तरफ मतलब इतने भजन में सभी मग्न थे, खूब ढोल ताशे वहाँ पे बज रहे थे। अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बैठ के खूब अच्छे से गाना वाना हम लोग गा, मतलब उनके साथ भजन में शामिल हो जाएं, मग्न हो जाएं। तो यहाँ पे बड़े अच्छे से खाटू श्याम जी के हम लोग को दर्शन मिल गए। आगे जाकर बस ये था कि उनका कीर्तन का समय हो चुका था, यानी संध्या, यानी शाम के 5 बज रहे थे, तो थोड़े समय हम लोग वहाँ पे रुके, सभी लोग बैठे, फिर ये हुआ कि अब चला जाए। तो ये मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर में और बैठ जाती हूँ, तो मैं दर्शन करके बस यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा वीडियो निकाल रही थी। अच्छा लग रहा था उनका गाना सुनना, और पूरे उनके श्याम जी के ही भजन थे। और यहाँ पे महिला मंडली बैठी थी, बहुत सुर ताल में इतना सुंदर सा भजन कर रही थी, अच्छा लग रहा था सुनकर, पापा को भी अच्छा लगा। और यहाँ पे एक भैया भी आए थे, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए नवी मुंबई में भी एक ऐसी जगह है। तो मैं सोची कि चलो अभी अब मैं आ गई हूँ, आगे चल के फिर से अपने परिवार वालों को लेके आऊँगी। सभी लोग आना चाहेंगे खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। और पापा भी आए थे, तो कभी ऐसे बनता नहीं है जल्दी, क्योंकि पापा मम्मी सास ससुर जी दोनों गांव में ही रहते हैं। जब भी वो आते हैं तो ये होता है कि बस थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए उनके साथ में, क्योंकि ऐसे ही हम लोग टाइम नहीं बिता पाते। घर भी जाते हैं तो ज़्यादा दिन रहना गांव में होता नहीं है, तो किसी कोई फंक्शन या कोई शादी वादी पड़ गई तभी जा पाते हैं, जल्दी जा नहीं पाते हैं। क्योंकि पता ही है मुंबई का जो जॉब है, छुट्टी लेना 1-2 दिन ठीक है, लेकिन यदि आप गाँव जा रहे हो काफ़ी लंबे, तो कम से कम 10-15 दिन की तो छुट्टी चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि इतनी लंबी छुट्टी हम लोग को मिले। तो बहुत मुश्किल से हम लोग गाँव जा पाते हैं, लेकिन जब भी जाते हैं वहाँ पे खूब एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे एक हनुमान जी की मंदिर थी, तो वहाँ पे भी सभी लोगों ने दर्शन किया। और मेरे पति कैसे छुट्टी लिए नहीं थे, बस ये हुआ कि थोड़ा सा समय निकाल के हम लोग के साथ वो आ गए। लेकिन उनका आना ना आना एक ही बराबर, फ़ोन कंटिन्यू फ़ोन चालू ही रहता है, तो अभी क्या कर सकते हैं। उनका काम ही वैसा है, तो ठीक है, साथ में है वही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है कि कुछ घमंड है कि इतना काम है, लेकिन सच में कहूँ इनको इतना पता नहीं क्या है, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। हम तो ऐसा लगता है वीकली 1 डे मिल ले तो बहुत बड़ी बात है। सुबह से शाम, मतलब सुबह तो होता ही नहीं है, मैं चली जाती हूँ, फिर ये रात तक आते हैं, फिर वही हम खाना खाते हैं साथ में, थोड़ा जो बात होता है, लेकिन उतना फ्री नहीं हो पाते हैं। और संडे भी इनकी मीटिंग रहती है, तो जब भी इनको समय मिलता है तो हम लोग चले जाते हैं घूमने। फिर यहाँ पर वाशी में एक विट्ठल जी का मंदिर था। और सबसे अच्छी बात क्या थी ना, उस दिन एकादशी थी, तो मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि एक जगह दर्शन करने आए, लेकिन जाते जाते दूसरी जगह भी जितने मंदिर बीच बीच में पड़ रहे थे, तो हमने दर्शन कर दिया। तो ये विट्ठल का मंदिर है यहाँ, बहुत सुंदर, यहाँ भी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। मैं इतने दिनों से वाशी आ रही थी, लेकिन कभी ऐसे मंदिरों में नहीं गई थी, ये लेके भी नहीं गए, बस ये खुद इतना कुछ देखे हुए, लेकिन ऐसा कभी हम लोग को फुर्सत ही नहीं मिलता था, बस आते थे, शॉपिंग करते थे, चले जाते थे। तो यहाँ पे विट्ठल जी के, यहाँ पे माता जी का भी मंदिर था, वहाँ पे भी हमने दर्शन किए। फिर हम बोले कि चलो अब कहाँ चलें, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं और एक मंदिर है, चलो घुमा देता हूँ। तो यहाँ रामेश्वर का मंदिर था, और सच बताऊँ अंदर यदि मैं वीडियो, यदि परमिशन होती और दिखाती आप लोगों को, तो इतना सुंदर ये अंदर से था ना, लेकिन परमिशन नहीं थी हम लोग को वीडियो निकालने की। तो फिर भी अंदर कहते हैं 9 ग्रह और जितने भी तिरुपति, जैसे कहते हैं ना, तिरुपति के दर्शन हमें मिल गए अच्छे से। फिर ये सब होने के बाद हम आ गए शॉपिंग करने। बहुत नसीब होता है कि
बचपन में हमारे माँ बाप हमें इतना पढ़ा लिखा के बड़े करते, और हमारा बहुत नसीब है कि हम उनके लिए बड़े होकर कर पाएँ। तो ये पति तो करते ही हैं, लेकिन मेरा भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी मतलब मैं जॉब पे अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो मैं भी कुछ ना कुछ अपने माँ पिता, अपने सास ससुर के लिए कर पाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फिर सब शॉपिंग करने के बाद हाँ, हो गया। पापा की पसंद का भी हम लोग सब दिला दिए, कुछ मैंने भी अपनी पसंद के ले लिए। फिर पापा बोले कि मेरे मोबाइल का कवर थोड़ा सा चेंज करा दो, ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा चलो, तो पापा कह रहे हैं कि पूजा जो पसंद करेगी वही लेंगे। तो फिर मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा था नहीं उसके पास कवर, लेकिन ठीक है, ले लिया, पापा को भी पसंद आया। और यहाँ पे विवान भी एक वीडियो निकालने के लिए स्टैंड ले लिए, कह रहे मम्मी मुझे ले लीजिए, मुझे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट बनाने होते, कुछ करने होते, तो मैं अपना वीडियो निकाल के बनाऊँगा। ठीक है, उतना मैं उसको दूरी रखती हूँ मोबाइल से, फिर भी कभी कभी होता है कि बच्चों का शौक़ है तो थोड़ा पूरा कर दिया जाए, लेकिन मोस्टली फ़र्स्ट मैं प्राइवेटी इसको पढ़ाई को ही देती हूँ। फिर वहीं पास में हमने थोड़ी मिठाइयाँ ले ली शॉप से खाने पीने के लिए। फिर ये हुआ कि कुछ खा लिया जाए, तो पानी पूरी ना खाए घूमने आए और ऐसा हो सकता है, नहीं, तो हमने पास में ही एक शॉप है, बड़ी अच्छी है वहाँ की, तो हमने वहाँ पे सबने खूब पानी पूरी खाया। फिर अब खाना खाने का समय था, अब घर जाने में तो 12 बज जाते, तो ये हुआ चलो बाहर ही खाना खा लिया जाए। तो हमने खाना वाना खाए, तो सूप विवान को बहुत पसंद है, तो सूप मंगा लिया गया। फिर हमने मस्ती वस्ती की, खाना वाना खाए, अच्छा लगा। फिर लास्ट में कुछ फ़ोटो भी क्लिक की। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर बताइए कैसा रहा ये मेरा वीडियो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए प्लीज़। आपको अच्छा लगे तो इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ बताइए मुझे।